नमस्कार छात्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अविकारी शब्द अर्थात अव्यय। अविकारी शब्द को ही अव्यय कहते हैं। जिस वाक्य में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग, वचन के कारण कोई विकार उत्पन्न न हो या कोई व्यय न हो, उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बच्चों, चलो देखते हैं अविकारी शब्द। अव्यय दो शब्दों से मिलकर बनता है, आ और व्यय, अर्थात जिसमें व्यय ना हो उसे अव्यय कहते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल, पुरुष के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, आज, धीरे धीरे, अरे, इस प्रकार के शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं। पहला, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा, संबंध बोधक अव्यय। तीसरा, समुच्चय बोधक अव्यय। चौथा, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे बारिश लगातार हो रही है, इसमें बारिश कैसे हो रही है? लगातार हो रही है। इसमें क्रिया किस प्रकार हो रही है? लगातार हो रही है। इसमें क्रिया की विशेषता को बताया गया है। गीता मधुर गाती है। गीता कैसे गाती है? गाना क्रिया है और किस तरह गाती है? वो मधुर गाती है। तो मधुर क्रिया की विशेषता बताई गई है इसमें। वह अचानक गिर गया। वह कैसे गिर गया? वह अचानक गिर गया। यहाँ पे गिरने की विशेषता अचानक है, तो यहाँ पे क्रिया की विशेषता अचानक बताया जा रहा है। इसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय के 4 भेद होते हैं। पहला, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा, कालवाचक क्रिया विशेषण। चौथा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया के तरीके या ढंग को बताया जाता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया कहाँ पे हो रही है, वहाँ उस स्थान की विशेषता को बताता है। कालवाचक क्रिया विशेषण, यहाँ पे क्रिया किस समय पे हुई है, उसकी समय की विशेषता को बताता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक, इसमें नाप तौल की बात होती है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के ढंग या तरीके को बताता है। जैसे घोड़ा धीरे धीरे चलता है, इसमें घोड़े के चलने के तरीके को बताया गया है। वह अचानक चला गया। वह कैसे चला गया? अचानक चला गया। उसने फटाफट भोजन कर लिया। यहाँ पे फटाफट भोजन, यहाँ पे उसके भोजन करने के तरीके के बारे में बताया गया है। जैसे जल्दी जल्दी, हाथों हाथ, कानों कान, धीरे धीरे, अचानक, फटाफट, तुरंत आदि शब्द आए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाएंगे। इसकी पहचान क्रिया के साथ कैसे शब्द लगाकर प्रश्न करने से जो उत्तर प्राप्त हो वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे घोड़ा कैसे चलता है? उत्तर, घोड़ा धीरे धीरे चलता है।
यहाँ पे कैसे से प्रश्न किया गया और उत्तर में आया धीरे धीरे। वह अचानक चला गया, वह कैसे चला गया? उत्तर में आया अचानक। उसने फटाफट भोजन कर लिया, उसने कैसे भोजन किया? उत्तर में फटाफट। स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्रिया के होने के स्थान का पता चलता है, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे शिवम बाहर घूम रहा है, राधा ऊपर रहती है, राम पीछे रहता है। ऊपर नीचे इधर उधर दाएं बाएं आदि शब्द जिस वाक्य में आते हैं वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। पहचान क्रिया के साथ कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे शिवम कहाँ घूम रहा है? शिवम बाहर घूम रहा है। उत्तर आया बाहर। तो यहाँ पे कहाँ शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर आता है बाहर। यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। वैसे ही राधा कहाँ रहती है? राधा ऊपर रहती है। यहाँ पे ऊपर स्थानवाचक क्रिया विशेषण। राम कहाँ रहता है? राम पीछे रहता है। यहाँ पे पीछे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के होने के समय का पता चलता है उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, वह रात में भोजन करता है, शिवम प्रातः मंदिर जाता है। अर्थात रोज, सुबह, अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि शब्द जिस वाक्य में आए वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पहचान क्रिया के साथ कब शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे राधा प्रतिदिन विद्यालय जाती है, फिर प्रश्न बनता है राधा विद्यालय कब जाती है? राधा विद्यालय प्रतिदिन जाती है। वह कब भोजन करता है? वह रात में भोजन करता है। शिवम कब मंदिर जाता है? शिवम प्रातः मंदिर जाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया की मात्रा और परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कम, ज़्यादा, थोड़ा, बहुत, काफ़ी। उदाहरण देखते हैं। सबको प्रसाद कम कम मिलेंगे। दुकानदार ने सामान थोड़ा दिया है। रमेश ने आधा किलो चीनी खरीदी है। आधा किलो, 1 मीटर, थोड़ा, कम, ज़्यादा आदि शब्द परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। पहचान क्रिया के साथ कितना शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे हमने उदाहरण में देखा, सबको प्रसाद कम कम मिलेंगे। सबको प्रसाद कितना कितना मिलेंगे? कम कम। दुकानदार ने सामान कितना दिया? थोड़ा। रमेश ने कितनी चीनी खरीदी? आधा किलो। इस प्रकार हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की पहचान करेंगे। अगला वीडियो संबंध बोधक अव्यय देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।